हेलो डियर स्टूडेंट्स, आए और अजय पंडित एक बार फिर हाजिर हैं ऑनलाइन क्लास में। तो हम बात कर चुके थे यूरिथ्रा के बारे में और मैंने बताया था कि यूरिथ्रा में जो पेनाइल यूरिथ्रा होता है या शिश्नीय मूत्रमार्ग होता है वो शिश्न के मध्य से होकर गुजरता है। तो साहब ये शिश्न क्या होता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ये शिश्न क्या होता है। तो देखो ये पहले हम इस डायग्राम में समझ लेते हैं कि अपन बात कर रहे थे कि यूरिथ्रा जो कहाँ से, अपन बात करें किससे, उदर गुहा से बाहर निकलता है। ये देखो यहाँ से ये निकल आया, ठीक है ना। अब सुनिए इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट दिखाई दे रहा है एक लंबा बेलनाकार, इस लंबे बेलनाकार पार्ट को ही हम क्या बोल देते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं क्या, पेनिस। क्या बोल देते हैं, पेनिस या शिश्न कह देते हैं, ठीक है। तो अब हम अगली बात किसकी करेंगे, पेनिस की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली बात क्या होता है कि जो पेनिस होता है ये एक लंबा बेलनाकार और हमारा क्या होता है सब एक्सटर्नल पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है ना, या बाह्य भाग होता है, ठीक है। बाह्य भाग का मतलब उदर गुहा से बाहर होता है, ठीक। दूसरी बात इसको हम क्या बोलते हैं कि इसको मुख्य कोपुलेटरी ऑर्गन, कौन सा, कोपुलेटरी ऑर्गन। और कोपुलेटरी ऑर्गन की बात करें तो ये क्या होता है साहब, कोपुलेशन का मतलब होता है मैथुन यानी मुख्य मैथुनांग। तो नर में मुख्य मैथुनांग क्या होता है, पेनिस होता है। और याद रखना मेनली जो जंतु होते हैं जिनमें क्या होता है सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें मैथुन के लिए क्या पाया जाता है, मेनली क्या है, शिश्न पाया जाता है। और अपन देखते हैं कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, कुछ जलीय प्राणी जिनमें क्लैस्पर के रूप में क्या पाया जाता है, मैथुनांग पाया जाता है, ठीक है ना। तो हम प्रॉपरली बात कर रहे हैं ह्यूमन की। अब ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में मैथुनांग के रूप में क्या पाया जाता है, शिश्न पाया जाता है, लंबा होता है, बेलनाकार होता है और इरेक्टाइल ऑर्गन होता है। कैसा होता है भाई, इरेक्टाइल। और इरेक्टाइल का मतलब होता है उत्थापनशील, उत्थापनशील यानी उत्तेजना युक्त। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं कि जब व्यक्ति में किसके कॉपुलेशन या मैथुन के प्रति एक्साइटेशन पैदा होती है तो इसका जो आकार होता है यानी इसमें भी एक्साइटेशन अवस्था पैदा होती है और इसके आकार में क्या होती है, वृद्धि, यानी इसकी जो लॉन्ग यानी लंबाई होती है वृद्धि हो जाती है, इसकी मोटाई होती है उसमें भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और ये प्रोसेस अपन बात करें सब हमारे स्वायत्त तंत्र का तंत्र द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आगे की बात कि इसका निर्माण अपन बात करें रूट ऑफ पेनिस। तो देखो ध्यान रखना ये इसका आधारीय भाग यहाँ से ये निकलता है सीधा, ठीक है ना, और निकलता है और आगे जाकर ये इसका जो स्वतंत्र सिरा होता है या मुख्य आधारीय भाग होता है वो एक फूली हुई संरचना बनाता है। और इस फूली हुई संरचना को हम क्या बोल देते हैं, ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लांस पेनिस। ओके, अब देखिए इस ग्लांस पेनिस पर एक अत्यंत पतली स्किन का आवरण जो कि अस्थायी होता है और इस आवरण को हम क्या है, देखो फोर स्किन बोल देते हैं। या याद रखना कि ग्लांस पेनिस के ऊपर जो आवरण पाया जाता है ना, इस आवरण को हम क्या बोल देते हैं भाई, इस आवरण को हम प्रप्यूस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रप्यूस बोल देते हैं, ध्यान रखना। यानी इसको अपन क्या बोल देते हैं, शिश्न मुंड छद। क्या बोल देते हैं, देखो ग्लांस पेनिस, शिश्न मुंड और ग्लांस पेनिस को ढकने वाली ये जो मेम्ब्रेन है, पतली परत हो है, इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रप्यूस बोल देते हैं, शिश्न मुंडाच्छद बोल देते हैं। ये अस्थायी होता है, कैसे कि जब एक्साइटेशन अवस्था आती है तो ये प्रप्यूस क्या होता है, वलित होकर फोल्ड होकर क्या हो जाता है, पीछे की साइड में सरक जाता है, जिससे ग्लांस पेनिस क्या हो जाता है, नेक्ड हो जाता है सब, ठीक है ना। या अपन कह सकते हैं ग्लांस पेनिस क्या हो जाता है, आवरण रहित हो जाता है क्योंकि ये पीछे सरक जाती है। दूसरी बात देखो क्या ये जो प्रप्यूस पाया जाता है ना, इस प्रप्यूस के अंदर अपन बात करें थोड़ा किसकी, डोर्सल सरफेस यानी जो ग्लांस पेनिस होता है ना, इस ग्लांस पेनिस के अपन बात करें किसकी, एक आधारीय भाग की, तो उस पर बिल्कुल छोटी छोटी कुछ विशेष ग्लैंड पाई जाती हैं, बिल्कुल प्रप्यूस के नीचे
ग्लांस पेनिस पर कुछ विशेष अत्यंत छोटी क्या पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, देखो इनको हम बोल देते हैं क्या, परप्यूशियल ग्लैंड या परप्यूशियल ग्रंथि। और इनके द्वारा एक विशेष तेल जैसा पदार्थ स्रावित होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मैग्मा। क्या कह देते हैं, स्मैग्मा कहते हैं। और ये परप्यूशियल ग्लैंड द्वारा क्या हुआ साहब कि परप्यूस के अंदर की तरफ एक तेल जैसा पदार्थ स्रावित होता रहता है। ठीक है, देखो कई बार देखा होगा, अपन बात करते हैं कि इनके द्वारा स्रावित पदार्थ जो स्मैग्मा है, यदि उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थितियों में परप्यूस है वो ग्लांस पेनिस से चिपक जाती है। ठीक है ना, यानी इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए क्या किया जाता है कि उस परप्यूशियल यानी परप्यूस को अंदर से हम क्या करते हैं, साफ करते रहते हैं। अगर सफाई नहीं होती है तो उसमें क्या होता है, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन होने की वजह से परप्यूस कई बार क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, देखा होगा, अपन बात करें एक विशेष समुदाय होता है अपना, उसके अंदर इस परप्यूस को क्या किया जाता है, यहाँ से हटा दिया जाता है। याद रखना, उसको हम क्या बोल देते हैं, सर्क्यूमसीजन। क्या बोल देते हैं उसको, खतना या सर्क्यूमसीजन कह देते हैं। ठीक है ना, देखो उसका एक फ़ायदा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो परप्यूस होती है तो परप्यूस के अंदर फंसे रह जाते हैं और वो अपना इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। लेकिन सर्क्यूमसीजन किया हुआ होता है, या हम बात करें परप्यूस नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस कम रहते हैं। ठीक है ना, दूसरी बात देखो, हमने बात कर लिया परप्यूस की, परप्यूशियल ग्लैंड की, और अब हम बात करते हैं कि जो पेनिस की बॉडी, और पेनिस की जो बॉडी होती है उसमें हम देखते हैं तो ये विशेष स्पंजी अनुलंब डोरियों द्वारा बना होता है, या अपन कह सकते हैं विशेष स्पंजी अनुलंब रज्जू होते हैं इस तरह के। ठीक है ना, कितने होते हैं, 3। देखो ये कितने रज्जू हैं, 3 हैं। अब देखो ये किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, क्या 2 रज्जू होते हैं ना, वो क्या होते हैं इसके ऊपर की साइड में। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि मान लो ये सिस्टम है, इसका हम क्या करते हैं, यहाँ से काटते हैं, और जब काटते हैं तो काट के अपन ने इसको हम आगे से देखेंगे तो हमें क्या है, देखो ये सिचुएशन दिखाई देती है। देखो क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, ये दिख रहा है, यानी दो ट्यूब या 2 अनुलंब डोरियां कैसी हैं, डोर्सल सरफेस में हैं या पृष्ठभाग की तरफ हैं, और ये कैसी है, पार्श्वीय, एक दूसरे के अगल बगल में है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो 2 पार्श्वीय या लेटरल और डोर्सल भाग की तरफ अनुलंब डोरियां पाई जा रही हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, देखो इनको अपन बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। समझ गए, अपन ने यही तो कहा, हमने क्या किया, ये पेनिस था, इसको अपन ने काट काटी तो हमें इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ये दिखाई दे रही। समझ गए ना। अब देखो ये कैसी हैं, 2 पार्श्वीय डोरियां हो गई डोर्सल सरफेस में, और दूसरी बात एक चीज ध्यान रखना, ये एंड तक नहीं होती हैं, ये क्या होता है, इसके इसी भाग पर रुक जाती हैं। यहाँ दिख रहे हैं, देखो ये 2 अनुलंब डोरियां हैं, पार्श्वीय हैं, ये बिल्कुल एंड पार्ट तक नहीं आती हैं, केवल यहीं पर रुक जाती हैं। ठीक है, इनको हमने क्या नाम दिया, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। उसके बाद हम बात करते हैं, एक जो ट्यूब होती है वो इसके कौन से भाग में होती है, वेंट्रल सरफेस में होती है, अधर भाग में स्थित होती है, मध्य भाग में स्थित होती है, और ये सिंगल होती है। सब एक चीज ध्यान आ गई, और इस सिंगल को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस स्पंजियोसम। क्या कहते हैं, कॉर्पस स्पंजियोसम। कॉर्पस स्पंजियोसम एंड तक होती है, और इसका आधारीय भाग होता है वो फूली हुई संरचना, इसका आधारीय भाग फूली हुई संरचना बनाता है। उस फूली हुई संरचना को देखो यहाँ तक, ये तो खत्म हो गई क्या, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये 2 हैं, सॉरी, ये वाली और ये वाली क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और ये इनके जस्ट नीचे वाली है, ये क्या है, कॉर्पस स्पंजियोसम। और कॉर्पस स्पंजियोसम आधारीय भाग फूल जाता है, और ये फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, ग्लांस पेनिस, शिश्न मुंड कहलाता है। ठीक है, और याद रखना कि जो पेनाइल यानी जो यूरिथ्रा मूत्र मार्ग है वो भी किस में होके आता है साहब, हमारे कॉर्पस स्पंजियोसम। और कॉर्पस स्पंजियोसम के ग्लांस पेनिस में होते हुए यूरिथ्रल मीटस
यूरिथ्रल मीटस या यूरिथ्रल अपर्चर द्वारा बाहर खुलता है या मूत्र मार्ग द्वारा बाहर खुलता है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये हो गया कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये हो गया कॉर्पोरा कैवर्नोसा। दूसरी बात एक चीज याद रखना कि इसका जो वेंट्रल भाग होता है ना नीचे की तरफ से, परप्यूस उस जगह पर क्या होता है, हम बात कर लेते हैं कि इस जगह पर परप्यूस है ना, वो ग्लांस पेनिस से एक पतली सी झिल्ली द्वारा क्या होता है, चिपका हुआ होता है, ठीक है ना। और वो चिपका हुआ होता है और उसको हम क्या बोल देते हैं, देखो ये वाला भाग है अपन, या हम बात कर रहे हैं इस तरह से, और इस पर ये क्या है, स्किन थी परप्यूस। और मैंने बताया था कि परप्यूस ऊपर से क्या होती है, नीचे की साइड में हट जाती है इस तरह से, लेकिन इस जगह पर परप्यूस एक पतली सी झिल्ली द्वारा नीचे की साइड में चिपकी हुई होती है। और इस पतली सी झिल्ली को हम पता है क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं फ्रेन्यूलम परप्यूस। इसको क्या बोलेंगे हम, फ्रेन्यूलम परप्यूस बोल देते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात और सुनिए साहब, ये क्लियर हो गया, दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा पार्श्व एनलम डोरियां और एक अधर भाग में कॉर्पस स्पंजियोसम। अब देखो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे कोटरों में बटी होती हैं, छोटे छोटे कोटरों में बटी होती हैं, और उन कोटरों में क्या होता है, विशेष प्रकार की आर्टरी एवं वेन्स फैली रहती हैं जिनके द्वारा ब्लड सप्लाई की जाती है। और याद रखना, अपन बात करें इरेक्शन ऑफ पेनिस की, तो इसके लिए ब्लड सप्लाई मेन जिम्मेदारी निभाती है। इस पर नियंत्रण कौन रखता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जैसे ही हमारे कॉपुलेशन के लिए या मैथुन के लिए उत्तेजना पैदा होगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, या हम कह सकते हैं पेनिस की जो अनुलंब डोरियां हैं इनके अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ती है। और ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो इसमें जो रुधिर कोटर होते हैं या ब्लड चैम्बर होते हैं उनमें क्या होता है, सब ब्लड बढ़ता चला जाता है। इसकी जो मसल्स होती हैं वो एक तरह से क्या, उनमें ब्लड भरने से शिथिल हो जाती हैं, और ऐसी स्थिति में पेनिस का साइज बढ़ जाता है, टाइटनेस बढ़ जाती है, उसकी लंबाई एवं मोटाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब आप कहोगे सर इसका या इरेक्शन का होना या इरेक्टाइल होना जरूरी होता है, बिल्कुल। यदि पेनिस में इरेक्टाइल या इरेक्शन की सिचुएशन नहीं होगी या उत्तेजना पैदा नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में मेल है वो अपना सीमन या अपने स्पर्म कहाँ तक नहीं पहुंचा पाएगा, फीमेल वेजिनल मार्ग या फीमेल के ऑर्गन्स में नहीं पहुंचा सकता, जिससे क्या नहीं हो पाएगा, वो जनन नहीं कर पाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी बात सुनिए साहब, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो गया क्या, पेनिस की स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है, आगे अपन बात करेंगे क्या, मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।